समकोण त्रिभुज में ये होता है कि ये कोण समकोण होता है, यानी ये कोण 90 अंश का होता है, तो ये कोण है हमारा 90 अंश का, तो ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। अब सवाल देखते हैं, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये है समकोण त्रिभुज की ये ऊंचाई है, तो कह रहा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा जितना भी आधार है, ये आधार है, इससे ये 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण है, कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर का कर्ण है, तो अन्य दो भुजाएं अगर ज्ञात करो तो आधार मान लेते हैं, मानेंगे, माना आधार बराबर, माना आधार बराबर, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। अगर आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी होगी बेटा, ऊंचाई आधार से कितना कैसी है 7 सेंटीमीटर कम है, x है तो ऊंचाई 7 यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर, x में से 7 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी x माइनस 7, ये कितनी x। कर्ण 13 दिया गया है, किराना दो भुजाएं बताओ। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, एक फार्मूला हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है, वो कौन सा फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है। कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, फिर लंब, लंब किसको कहते हैं, ऊंचाई को कहते हैं लंब, है ना, तो ऊंचाई कितनी x माइनस 7, इसका स्क्वायर करो, प्लस आधार कितना था x का स्क्वायर करो, ये 13 लिखा है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है a स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 7 49 माइनस 2ab होता है, 7 दूनी 14 x होगा प्लस x स्क्वायर ये होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 7 दूनी 14 x होगा। अब इसको हल कर लेते हैं, ये 169 लिखा है, लिख देंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 14x, ये 169 है, 169 लिख देंगे, इसके बाद 49 इधर है, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 49 इस तरफ हो जाएगा, इधर प्लस का था इधर माइनस का, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो 169 में 49 घटाएं क्या बचेगा, 9 में 9 गया तो 0 बचा, 6 में 4 गया 2 बचा, 120 बचेगा, बराबर 2x स्क्वायर है माइनस 14x है, लिख दीजिए। अब 2x स्क्वायर है लिख दीजिए, माइनस 14x है लिख दीजिए, 120 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 120 आएगा, बराबर क्या बचेगा 0। पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, पूरे समीकरण में 2 से क्या करने पर भाग करने पर, 2 का भाग इसमें देंगे x स्क्वायर, इसमें देंगे 7x, इसमें देंगे तो क्या आएगा 60 बराबर 0। ऐसी संख्याएं हैं 12 और 5, 12 पंचे 60 होता है, 12 में 5 घटा दें तो 7 यानी 7 होता है। तो अब लिखेंगे कैसे, आइए लिख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x लिख देंगे, प्लस का 5x लिख देंगे, प्लस माइनस गुणा माइनस, तो 12 में 5 घटाएंगे माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 7 ही लाना था, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, गुणा करने पे माइनस का 60 आ जाएगा, माइनस 60 है लिख दो, बराबर 0 है लिख दो, बेटा कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा यहाँ पर x आएगा, क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा प्लस का 5, क्या बचेगा x माइनस 12 बचेगा, 5 लो तो x माइनस 12 आ गया कॉमन, क्या बचा अंदर x बचा प्लस का 5 बचा, बराबर किसके हो गया 0 के। एक बार हम x माइनस 12 को बराबर कर देंगे 0 के, तो x बराबर आ जाएगा 12 प्लस का, एक बार x प्लस 5 को कर देंगे 0 के बराबर, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। तो आधार एक में माइनस 5 दिख रहा है 12, तो बेटा क्या है आधार ही हमने क्यों कहा, क्योंकि x आधार माना था, तो x का मान जो आएगा वही आधार के माप होगी, लेकिन माप लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती, लंबाई है तो प्लस में ही होगी, तो ये वाला उत्तर हमारा गलत हुआ। तो सही क्या चल रहा है 12। अब हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक भुजा ज्ञात हो गई, आधार ज्ञात हो गया 12, अब हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर क्या माना था x माइनस 7, x का मान कितना 12, 12 माइनस 7, 12 में 7 घटाया क्या बचा 5, यानी ऊंचाई कितनी 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना था हमारा 12 सेंटीमीटर।